all that what India is. चलिए आज ये जानते हैं कि हमारा देश भारत आखिरकार है क्या। तो मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात सबसे महंगा किसने नहीं बुलाया बनता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो हर ठुकराए हुए की जन्म स्थली बन जाता है और सात समुद्र पार बसे लोगों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। जहाँ पग पग पर सत्य, अहिंसा और डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। In our developing country India, all the cherished environment is due to its freedom and independence. But this independence has came on the value of many sacrifices of the living lives of the people. So we must understand the value of this freedom. Azadi. It can be a normal word for all of us, but it is a deepest desire for the one who has sacrificed his whole life to get this freedom. तो मोल करो इस आजादी का जो बिना किसी संघर्ष के तुमने पाई है, क्योंकि इसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आजादी ऐसे में थोड़ी मिल गई आजादी। इस आजादी के लिए लाखों गोलियां चल गई, हजारों कोड़े बरस गए। इस आजादी का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। इस आजादी का रास्ता उस कुर्बानी का सिला है जब 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली अल्फ्रेड पार्क में अपने मस्तक में उतार ली थी। तो हमें इस आजादी की रक्षा करनी चाहिए। ये आजादी और भारत देश हमारी माँ के समान है। हमें एक ऐसा नौजवान बनना चाहिए जो गर्व से कह सके कि अगर हो अपमान भारत का तो सुदर्शनधारी बन जाना, अगर हो अपमान भारत का तो फरसाधारी बन जाना अर्जुन कुरुक्षेत्र तुम बन जाना डमरू का नाद, तीसरा नेत्र भी बन जाना, अरे बन जाना पैरों की पायल, प्रेम की बात भी बन जाना तुम रांझा के जैसे, पर जरूरत पड़ने पर राणा प्रताप भी बन जाना। In our India, the freedom must be meant as a mother, and our mother India because it fulfills our all needs that are resources and reservoirs. So we must respect this freedom and our mother India. We must be dutiful toward our country. हम ऐसे नौजवान बने जो कह सके कि अपने मन में जानती हूँ मैं महाभारत के सार को निमंत्रण नहीं दूंगी कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानते हैं अंततः दुनिया यही कहेगी कायद कहलाएगा वो जो अपनी भारत माँ की रक्षा नहीं कर पाएगा। इस भारत देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो कह सके मैं लिखूं पद्मनी का जौहर चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं लिखूं पद्मनी का जौहर चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी राणा का कोहराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करती हूँ समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को, भारत माँ के वीरों को। तुम लिखना खनकती चूड़ियाँ, तुम लिखना खनकती चूड़ियाँ, मैं क्रांतिकारियों की रवानी लिखूंगी, तुम लिखना किसी का मुखमंडल, मैं भगत सिंह की जवानी लिखूंगी, तुम लिखना धरती को स्वर्ग में बलिदानी घाटी, तुम लिखना सारा अंबर में कश्मीरी घाटी लिखूंगी, तुम लिखना शाही से इश्क के तराने, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगी, केवल हिंदुस्तान लिखूंगी। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके गौरवशाली इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नहीं भुलाया जा सकता राणा प्रताप को, नहीं भुलाया जा सकता शिवाजी को, नहीं भुलाया जा सकता झांसी की रानी को, नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माँ को, नहीं भुलाया जा सकती कन्याओं की वो अखेटी, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाया जा सकती गर्भवती ठाकुरानी, नहीं भुलाई जा सकती कभी पद्मनी रानी। It is a convincing fact that not everyone can serve as a soldier for the country to protect the country from outside, but we must understand that protecting our country and giving support to the country from inside is as equal service to protect them from outside. So we must promote brotherhood and equality in our country because we should not see what are you about your caste, about your religion. You might be